स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसका नाम है सुखोई 30 MKI। पहले जो हमारे फाइटर जेट आते थे इंडिया में उसका नाम था सुखोई 30 MK, क्योंकि वो रशिया से आते थे, बस इंडिया में असेंबल किए जाते थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में। लेकिन अब ये इंडिया में ही बनाए जाते हैं और इंडिया में ही से असेंबल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है सुखोई 30 MKI, जिसमें आई मतलब है इंडिया। ये डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट प्लेन्स हैं जो कि अब इंडिया में बनते हैं। हमारे एयरफोर्स में 90% जो फाइटर जेट यूज किए जाते हैं वो होते हैं सुखोई 30 MKI, और बाकी बचे जो 10% हैं वो है दूसरे फाइटर जेट्स। ये पहले मैंने जैसा कि बताया था आपको कि रशिया में डेवलप होते थे और इंडिया में आते थे और इंडिया में असेंबल किए जाते थे। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो हमारी कंपनी है बेंगलोर में, वहां पे इसे असेंबल किया जाता था और इसका कॉस्ट तब पड़ता था हमें 315 करोड़, जबकि अब ये बेंगलोर में ही बनते हैं HAL में और इसका कॉस्ट हमें पड़ता है 70 करोड़। तो इस जो दोनों की कॉस्ट है उनमें बहुत ही ज्यादा अंतर हो चुका है, जैसा कि आप सबको पता चल ही रहा है। अब हम आगे की बात करते हैं कि ये हमें क्यों, अब हम कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं इंडिया में। तो ये किसकी वजह से? रशिया की वजह से, क्योंकि रशिया ने हमें इस चीज का लाइसेंस दिया है। इसका जो पहला वर्जन था उसका नाम था सुखोई 30 MK, लेकिन ये सुखोई 30 MK है, सुखोई 30 MKI है, ये सब किसके वर्जन है? ये सब अपग्रेडेड वर्जन है सुखोई 30 के, और सुखोई 30 बना था आज से 25 साल पहले इन 1997। उसके बाद बना सुखोई 30 MK, उसके बाद अब ये बना है सुखोई 30 MKI जो कि बना है 2000 में। अभी 2023 चल रहा है, तो आप सबको पता लग रहा होगा कि आज से 23 साल पहले सुखोई 30 MKI बना है। इसमें और बाकी जो फाइटर जेट्स होते हैं, आपने ज्यादातर जिसका नाम सुना होगा वो है राफेल, उससे काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है। ये लॉन्ग रेंज, मतलब ये ज्यादा लंबा चल सकता है क्योंकि इसकी फ्यूल कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है बाकी और फाइटर जेट्स के मुकाबले। इसमें बहुत सारी और भी फैसिलिटीज होती है, जैसे कारपेट बॉम्ब भी कर सकता है। इसमें ये 2 इंजन होते हैं सुखोई 30 MKI में, लेकिन अगर से एक इंजन काम करना बंद भी कर दे तभी भी ये एक इंजन से पूरा काम कर सकता है। अगर एक इंजन से काम कर सकता है तो इसमें 2 इंजन क्यों है? 2 इंजन इसीलिए हैं क्योंकि जब ये बॉम्ब आग का गोला फेंकता है उसके बाद इसे तुरंत भागना है, क्योंकि जब मिसाइल फेंकता है तो वो मिसाइल कभी भी फट सकती है। तो अगर इसमें 2 इंजन होंगे तो वो बहुत तेजी से भाग सकता है और जब तक मिसाइल फटे उससे पहले ही। सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट प्लेन है हमारा, उसकी स्पीड होती है 3000 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ से महाराष्ट्र से चेन्नई पहुंचने में वो बस 1 घंटे का वक्त लेगा, लगभग इतनी स्पीड। ये बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है और जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके मुकाबले। और जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें 90% जो यूज होते हैं हमारे फाइटर जेट होते हैं सुखोई फाइटर जेट। ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकता है, इसकी फ्यूल कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि ये बहुत लंबे लंबे रास्ते तय कर सकता है, दूरियां। जो हमारा राफेल होता है वो काफी, मतलब उसमें बहुत फैसिलिटीज और बहुत कैपेसिटी होती है, पर ये उससे भी डबल है। वो हर मौसम में नहीं चल सकता है, जैसे अगर फॉग हो गया, बारिश हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तो बहुत सारे फाइटर जेट्स होते हैं जो नहीं चल सकते, बट ये हमारा जो सुखोई 30 MKI है वो चल सकता है। ये किंग ऑफ द एयर है हमारा। अभी तक इंडिया में इससे अच्छा कोई भी फाइटर जेट नहीं आया है। ये 140 फाइटर जेट सुखोई 30 बनाए गए थे जब हमारा पहली बार रशिया से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था 2000 में। उसके बाद आज तक सबसे ज्यादा यही चल रहे हैं। आज की डेट तक 272 जो फाइटर जेट है जो सुखोई 30 ही हमारे एयर में और एयरफोर्स जो यूज करती है वो चल रहे हैं। इनकी इतनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी है और कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इस टॉपिक में हम इतना ही बात करेंगे, अगले टॉपिक में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।